बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सूरत हाल ये है कि ज़िमनी इलेक्शन है और ज़िमनी इलेक्शन से पहले, अब से थोड़ी देर पहले, खान साहब मुल्तान के अंदर जलसा कर रहे थे और जलसा हर लिहाज से तारीखी था। ये इमरान खान का ही कमाल है कि वो 2 महीनों के अंदर एक शहर के अंदर 2 जलसे करके दिखा दे और दोनों जलसे कामयाब हों, क्योंकि लॉन्ग मार्च से पहले जो आखिरी जलसा खान साहब ने किया था मई के महीने में, वो भी वहीं पे हुआ था और जून को निकाल के जुलाई के महीने में खान साहब फिर वहां पे पहुंच गए। और खान साहब ने आज जो वहां पे नून लीग की और नून लीग की लीडरशिप की जो रोली है वो देखने के काबिल थी। आज खान साहब ने तकरीर से ज्यादा शवाहिद दिखाए हैं, यानी इनकी अपनी वीडियोस, इनके अपने बयानात कौम के सामने रख के बताया है कि ये किस तरह कौम को धोखा दे रहे हैं और कौम के साथ गड़बड़ कर रहे हैं। अब उससे पहले सूरत हाल थोड़ी सी गड़बड़ है और चूंकि पाकिस्तान के अंदर लसानियत की सियासत की जाती है, हर तरह के कार्ड्स खेले जाते हैं और बहुत कुछ ऐसा होता है जो सियासत के मैदान में किया जाता है लेकिन बोला नहीं जाता। वैसे आप भाषण सुनेंगे तो भाषण बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं वो उसके ऊपर आपको मीडिया इस कदर रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। ये मामला थोड़ा सा हसास है, इसमें हम सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा, दोनों बरादरियों को, दोनों फरीकैन को, ताकि मामला गड़बड़ होने की बजाय जो दोनों अतराफ के बड़े हैं वो उसमें किरदार अदा करें और ये मसला अपने हल की जानिब बढ़े। क्योंकि ये वो मौका होता है जब हमारा दुश्मन, हमारे अंदर घुसा हुआ कोई ऐसा शख्स जो है वो इस आग को भड़काने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको खबर जो देना चाहता हूं वो हंगामों से मुतल्लिक है, जिसके ऊपर मीडिया के अंदर ब्लैकआउट है। बुनियादी तौर पर इस वक्त सिंधी बरादरी और पश्तून बरादरी आपस में एक कशीदा सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। सोहराब गोट के अंदर आज वहां पे सूरत हाल ये थी कि उन्होंने उस इलाके को ब्लॉक कर दिया था, लोगों की आमदोरफ्त जो है वहां पे बिल्कुल उसकी इजाजत नहीं थी। उसके अलावा जो पश्तून है उनको कहा यह जा रहा है कि उनके शनाख्ती कार्ड देख के कि आप यहां से कारोबार बंद करें। जिसके बाद इतलात यह है कि सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने इस बात का नोटिस लिया है, जो अच्छी बात है और पश्तूनों की इस बारे में कोई शक नहीं है। जो उनकी मेहमान नवाजी है, जो उनकी आला ज़रफ़ी है, उसके ऊपर कोई शक ही नहीं है। ये हम सबको समझना है। इस दौरान हुआ बुनियादी तौर पे ये कि एक काका खेल नामी एक कारकुन मारा गया। उसके बाद जो सिंध की वहाँ पे कौम परस्त तंजीम है उसने पश्तूनों के खिलाफ उनको वहाँ से निकालने के हवाले से काम शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग एक और बात भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं चूँकि पश्तून बरादरी एक बड़ी कराची के अंदर है, सिंध के अंदर है और वो खान साहब के सपोर्टर्स हैं, खान साहब को वो वोट और सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है सिंध की वो पॉलिटिकल एलीट, सिंध का वो तबका जो वहां का हुक्मरान तबका है, उसने इस चीज को काउंटर करने के लिए वहां नफरत का बीज बोया। अब खबर इस वक्त ये आई है कि सोहराब गोट के ऊपर रेंजर्स और पुलिस ने कार्रवाई की है और वहां पे जो मुजाहिरीन हैं उनको मुंतशिर किया गया। मेरे पास इत्तलात कुछ ऐसी भी हैं जो गैर मुसद्दिका इत्तलात हैं। मैं नहीं चाहता कि हम उस बुनियाद के ऊपर आगे चलें कि लोगों को गाड़ियों से उतारा जा रहा है, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं और उनको टारगेट किया जा रहा है। इस सिलसिले को रुकना चाहिए। ये बहुत खतरनाक रुझान है और ये इसका फायदा किसी को भी नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि ये एक ऐसी नफरत और अना की जंग है जो रुकने का नाम नहीं लेगी। अब मैं आपको उसके अलावा सूरत हाल बताऊं तो लाहौर के अंदर भी कुछ ऐसे ही मामलात हैं। लाहौर के अंदर खबरें कुछ इस किस्म की फैलाई जा रही हैं कि दूसरे सूबों से लोगों को और शरपसंद अनासर को लाया जा रहा है, तो इसलिए जो पंजाब पुलिस है वो कार्रवाई करे। पंजाब पुलिस तो इस वक्त शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान की भरपूर खिदमत कर रही है। बताया गया जी जो ज़िमनी इलेक्शन है वहां पर 52,000 पुलिस के एहलकारों को तैनात किया जाएगा। लेकिन मैं आपको रेंजर्स के मुतालिक खबर देना चाहता हूं और रेंजर्स के मुतालिक खबर यह है कि जो हसास हल्के हैं जिसमें लाहौर के भी हल्के शामिल हैं और दीगर भी इलाके हैं, वहां पे रेंजर्स को डिप्लॉय किया जाएगा। 6 मजमूई तौर पे हसास हल्कों का फैसला कर लिया गया है, जिसमें लाहौर के 4 हल्कों को हसास करार दे दिया गया है। उसके अलावा भक्कर है, मुल्तान है और इन 6 हलकों के अंदर रेंजर्स को है और यहाँ पे रेंजर्स सिक्योरिटी संभालेगी। अब लेकिन एक चीज़ ज़रूर और देखनी पड़ेगी कि आया वो पोलिंग बूथ के अंदर होंगे, वो पोलिंग स्टेशंस के बाहर होंगे, क्योंकि एक मसला सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं है बल्कि पाकिस्तान के अंदर एक और भी प्रॉब्लम है कि हमारे इदारे तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं लेकिन फिर आ जाके कहीं ना कहीं धांधली और इस किस्म के इल्ज़ामात भी लगते हैं, तो इस चीज़ से भी फिर हमें थोड़ा सा बचना पड़ेगा। अब मैं आपको एक और बात
बात बताऊं कि काबीना का हंगामी इजलास बुला लिया गया है और काबीना का हंगामी इजलास फिर मीडिया की नमक हलाली देखिए। मैं कानून का तालिब इल्म होने के नाते इसके ऊपर कमेंट कर सकता हूं कि जब भी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है, मिसाल के तौर के ऊपर 5 जजेस बेंच के अंदर बैठे हुए हैं और 3 जजेस की राय जो अक्सरियती फैसला, जिस तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा वाला मामला था, वहां पे 3 जजेस की राय और हो, 2 जजेस की राय और हो, तो हमेशा अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर फैसला होता है और अक्सरियती फैसले को ही कानून की हिमायत हासिल होती है। इख्तलाफी नोट देना, वो जज की राय तो जरूर होती है लेकिन कानूनी हैसियत मौजूद नहीं होती। लेकिन अब आप देखिए कि एक जज ने इख्तलाफ किया है इस फैसले के साथ, आप अंदाजा इस बात से करें कि पाकिस्तान का मीडिया अपने पैसे कैसे हलाल कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि नून लीग कहती है जी, आपने देखी फिर हमारी मीडिया मैनेजमेंट, उस इख्तलाफी नोट को इस तरह से प्रिटेंड किया जा रहा है जैसे असल में फैसला वही है, हालांकि फैसला वो नहीं है। आर्टिकल 6 लगाने, एक इख्तलाफी नोट की बुनियाद के ऊपर आप आर्टिकल 6 लगा भी नहीं सकते। और फवाद चौधरी ने बड़ी खूबसूरत बात की, अगर आपको इतना ही आर्टिकल 6 आया हुआ है तो आपने पहले भी एक आर्टिकल 6 लगाया था, वो जाके इंप्लीमेंट करवा लें और ये आर्टिकल 6 पर खेल के अंदर ना जाएं। अब मैं आपको एक और इस बारे में बताना ये चाहता हूं कि अब काबीना के अंदर जी मंजूरी ली जाएगी। राना सनावला ने कहा है जी अगर काबीना मंजूरी दे तो मैं इमरान खान को गिरफ्तार कर लूंगा। भाई आप किस किस को गिरफ्तार करेंगे? आप फरमा रहे हैं कि आप शेख रशीद को गिरफ्तार करना चाहते थे, पूरे लॉन्ग मार्च के दौरान आप उनको ढूंढते रहे, वो आपको मिले नहीं है। आप इस किस्म के इनकॉम्पिटेंट किस्म के, और फिर जरा एक और बात देखिए, वजीर दाखिला जो होता है, यानी वो तमाम चीजें जो गाड़ियां, प्रोटोकॉल, ये सारा कुछ इस्तेमाल कर रहा है, वो मेरे आपके हम सब के टैक्स पेयर की मनी से है। और हमारे दोस्त सलमान दुरानी साहब जरा उन्होंने कुछ ज्यादा ही ग्रिल कर दिया राना सनाउल्लाह को। सवाल उठाए ना, आप कह रहे थे पासपोर्ट ब्लॉक करेंगे, आप कह रहे थे कि आप शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करेंगे, तो राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने उनका सलमान दुरानी का ट्विटर हैंडल ही उनको वहां से ब्लॉक कर दिया। मेरा ख्याल है सलमान दुरानी को कोर्ट जाना चाहिए कि अगर तो ये वहां पे सरकारी टीम बैठ के इसको मैनेज कर रही है तो फिर ये उनका बुनियादी हक मुतासिर हो। इस किस्म के ये लोग हैं। अब जरा मैं आपको बताऊं कि इस चीज से हट के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इतनी फुर्तियां आपको नजर आ रही हैं, और भी बड़े इख्तलाफी नोट हैं आपके बारे में, उनके ऊपर जरा करके कि सदर मुमलिकत के मुआखजे के हवाले से जो करारदाद है वो सेनेट में जमा करवा दी गई है और सेनेट के अंदर आप जानते हैं कि दोनों हाउसेस के अंदर ये काम होगा। लेकिन आज असल में इनको मसला क्या है? इनका मसला इस वक्त यह है, परेशान है बेचारे, डबल गेम इनकी पकड़ी जा रही है। खान साहब ने तो आज कह दिया, खान साहब ने तो आज कहा है, और इनके फौज मुखालिफ बयानात भी खान साहब ने जलसे के अंदर दिखा के इनको एक्सपोज कर दिया। अब हर गुजरते दिन के साथ अपनी कारकर्दगी के हवाले से, अपने माजी के हवाले से, बाकी चीजों पे जब एक्सपोज हो रहे हैं तो फिर तवज्जो हटाने के लिए कभी आर्टिकल 6 की बात करते हैं, कभी भाई अपनी कारकर्दगी का जवाब दो। अब मैं आपको ये बात बताऊं तो खान साहब ने कहा ये चाहते हैं कि हम फौज से लड़ें, हम फौज से नहीं लड़ेंगे। अब मरियम बीबी अगर खुशाब के अंदर जलसे से खिताब कर रही हैं और खुशाब के अंदर अगर आप छोटी जगह के ऊपर करके अपनी तरफ से ये कहना चाहते हैं बहुत लोग हैं, तो आप कह लें। अगर लोग आपके जलसों में नहीं आ रहे, अगर आपको उस तरह से चीजें नहीं हो रही, तो इसमें भाई किसी और का क्या कसूर है, किसी और को क्या सजा देनी है। अब शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब करना है, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो शायद खिताब कर रहे होंगे या खिताब कर चुके होंगे। तो इस खबरें ये हैं जी, उन्होंने समरी के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। लेकिन मैं आपको खबर जो एंकर इमरान रियाज से मुतल्लिक देना चाहता हूँ, और वो खबर ये है कि एंकर इमरान रियाज के जो वकील हैं मियाँ अली अशफाक अवान, उन्होंने इस बात का किया है कि मारूफ डॉक्टर्स के पैनल्स ने उनका तिब्बी मुआयना किया है, जिसमें खौफनाक इंकशाफात इब्तदाई तौर पे सामने आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको मुबैना तौर पे कुछ जहर वाली चीज़ दी गई हो या स्लो पॉइजनिंग की कोशिश की गई हो। अब उन्होंने कहा कि हम इसकी मजीद तस्दीक चाहते हैं और अंदरूनी और बैरूनी मुल्क वसाइल के जरिए किए जाने का बंदोबस्त जारी है। अगर खुदा न खास्ता मकामी डॉक्टर्स की राय ठीक हुई तो पाकिस्तानी अवाम आपको बताएगी। भाई आप कर लो, ये सारा कुछ कर लो। पहले खान साहब ने वो हार्ट अटैक वाली एक स्टोरी सुनाई थी कि एक ऐसा जहर है, कैसी चीज़ खिलाते हैं, अब शायद कोई और चीज़ मार्केट के अंदर ले आए हूं। इस तरह आवाज़ें नहीं बंद होंगी, इस तरह हक सच की आवाज़ को आप बंद नहीं कर सकते, ये लोगों तक पहुंचती रहेंगी। हाँ, ये ज़रूर होगा, आप कैसे हथकंडों से, ऐसी हरकतों से आप मजीद एक्सपोज होते जाएंगे, इसके अलावा और कोई चीज़ आपको बचा नहीं सकती। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।